मैं समझ नहीं आवे पानी पीकर अत्रि मुनि बोले, श्री देवी जी इतना परम स्वादिष्ट शीतल जल तुम कहाँ से लाई? वन उपवन सब सूखे पड़े हैं, धरातल से तप रही है, बादलों ने पानी नहीं बरसाया, फिर इतना पवित्र जल लाई तो लाई कहाँ से? इस भक्तों पतिदेव की बात सुनकर अनुसुईया ने जवाब दिया, स्वामी जी सुनिए। तब बोली अनुसुईया, ओ प्रभु प्राणहारे ये कृपा तुम्हारी है, ओ प्रभु प्राणहारे ये कृपा तुम्हारी है, सगलो प्राण प्यारे ओ प्राण सती साध्वी अपने प्रियतम को पानी पिलाकर पुनः निवेदन करती है, चलो स्वामी जी श्री गंगा जी के दर्शन कर एवं चरणामृत लेकर स्नान करके हम दोनों जीवन को स्वार्थ बनाएं। इस प्रकार भक्तों दर्शन के हित साधुई ले गए पति को संग, शीतल जल स्वामी मुनि ने दर्शन जब किए पुलकित हुई गौअंग।
अत्रि जी ने श्री गंगा महारानी के दर्शन किए तो अचानक मुंह से निकल पड़ा, धन्य हो तुम सती अनुसुईया, धन्य हो, तुम्हारे समान और कोई पतिव्रत हर संसार में नहीं हो सकती। तुमने ही तो श्री गंगा जी के दर्शन कराए हैं। प्रिय भक्तों, श्री गंगा के दर्शन करके अनुसुईया व अत्रि जी कृतार्थ हुए और स्नान करके पुनः भगवान का ध्यान करने लगे। तो भैया हुआ क्या, नव में भई जय जयकार, नव में भई जय जयकार, देव सब दुनिया ब्रह्मपुत्र नारद जी वहाँ अपनी वीणा को बजाते हुए पहले से अनुसुईया की प्रशंसा कर रहे थे। भगवान बोले शंकर, भगवान अनुसुईया से बोले देवी जी, हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांग लो। ये सुनकर सती जी ने जवाब दिया कि शिव जी प्रभु बात सुनिए। अरे बोली चतुर सुजान श्री भगवान सुनो चितलाई, तुम पार्वती के संग सदा दिखलाई। देव हमें वरदान होई कल्याण सदा
अनसुईया की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया और सदा सदा के लिए जगदम्बा श्री पार्वती के साथ अतिशय रूप में तपोवन में विराजमान हुई। वर्षा द्वारा आदि वहाँ उत्पन्न होने लगा और चराचर जीवों का कल्याण हुआ। पुनः अनसुईया ने गंगा से प्रार्थना की कि जगत कल्याणी सुनो, इसी तपोवन में सदा करती रहो निवास, तुमसे विनती करूं कर लो पूरी आस। अनसुईया की बात सुनकर श्री गंगा जी ने कहा, हे साध्वी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है, उसे तुमको भी पूरा करना पड़ेगा। गंगा जी बोली कि जिनके निज के हित में सती जी किया जो शिव का ध्यान, 1 वर्ष का फल वही दे दो हमको दान। ध्यान है भैया, चित्रकूट धाम में श्री गंगा देवी मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। इधर अब तो अनसुईया ने अपनी तपस्या का मात्र 1 वर्ष का फल श्री गंगा जी को अर्पण कर दिया और आज भी उसी कुंड में अपनी माया द्वारा अभिधारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। यह सब चरित्र देखकर नारद जी वहाँ जय अनसुईया करते हुए देवलोक को प्रस्थान कर गए। अरे देवलोक में नारद जी वीणा को बजाते ब्रह्माणी लक्ष्मी भैया तीनों देवियां नारद जी से पूछने लगी, क्या नारद जी वास्तव में अनसुईया संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है? नारद जी ने कह दिया, अरे हाँ, बात तो बिल्कुल सच है। मैं तो मृत लोक से अभी दर्शन करके आया हूँ। जय अनसुईया, तीनों लोगों में उनके समान सतीत्व वाली कोई भी नहीं है हो सकती। और इतना कहकर नारद वहां से चले गए। अब हुआ क्या कि नारद जी ने इत गमन किया, देविया उधर सोचत खड़ी, देविया उधर सोचत खड़ी। क्या हम तीनों से बढ़कर भी अनसुईया हो सकती है बड़ी, अनसुईया हो सकती है बड़ी। सहस्रता ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी तीनों मन ही मन के विचार करने लगी। जग में है पूजनी पति, जग में पूजपति तीनों, प्रलेप पूजपति है मेरे, प्रलोक पूजपति है मेरे। तीनों देवियां सोच
सोचकर विचार में पड़ गई। देवियों को भारी शंका भी नहीं बल्कि चिंता भी है। अभी तक तो वे तीनों अपने अपने घमंड में थी। सबसे बढ़कर पतिव्रत धर्म में श्रेष्ठ हम ही हैं और हमसे बढ़कर पतिव्रत धर्म में श्रेष्ठ हम नहीं हो सकती और हमसे बढ़कर कौन हो सकता है। मगर जब अनुसुईया के बारे में सुना तो देवियों दंग रह गई और अपने अपने पतियों को अनुसुईया की सतत परीक्षा लेने के लिए भेजा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तनिक न करी आवार। विष्णु और महेश तनिक न करी आवार। आए थे चुनरूप में अनुसुईया के अनुसुईया देवी की सतत की परीक्षा लेने के लिए आज उनके दरवाजे पर आकर कहने लगे, माता भिक्षा दे, माता मुझे भिक्षा दो। तो भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी। भोजन खिला लो मैया महर हो तुम्हारी। सुनी है पुकार माने देर ना लगाई, सुनी है पुकार माने देर ना लगाई। भोजन का थाल लेकर भोजन खिला दो मैया महर हो तुम्हारी। आज तक यही था और हो सके तो शाम को थोड़ा कहेंगे अनुसुईया के बारे में एक भजन। उसके बाद में परम सर्वेश्वरी गुरुदेव जी के मुखारबिंद के द्वारा पावन कथा करें, सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए। प्रभु के बिना कोई न हमारो है।
नाथ मोई तेरो सहारो है। अरे हास हती वो द्रौपदी को है, पांच पति तेरे बलधारी। और भीषम कर्ण दोनों बैठे, गोलोक नदी है लाज हमारी। अरे आज छूट गई दुनिया की, तब मायापति की आस लगाई। देखी जोर दुश्मन के, और वीरों अंबर तीर बढ़ाई। कोई ना हमारो है, नाथ मोई तेरे सहारो है। ये घोर घमंड हाथों मुझको, 27 पूरी और 30 है नाती। और वीराने आगे पकड़ लियो, नदी कर कर गई नदी पार। बोलिए गुरुदेव भगवान की। श्री सीताराम, श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम।